सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी, कपिल सिब्बल सर का बड़ा कमाल, नोटिस जारी, बीएड पर बड़ा खतरा, सब कुछ स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई गुड्डू सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। साथियों, बात कर लें यहाँ पर जो है ऑर्डर आ चुका है स्पष्ट रूप से। इसमें स्पष्ट रूप से कई सारी आप सभी को याचिकाएं यानी रिट पिटीशन दिख जाएंगी, जिनको एक साथ कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अगली सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया जाएगा, ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है। और बात कर लें यहाँ पर तो अगर एडवोकेट पैनल में देखें तो बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे, कपिल सिब्बल सर, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, आनंद नंदन, ये सभी एडवोकेट पैनल आप सभी के सामने जो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना सभी लोगों को मिल रही होगी कि जो ये एडवोकेट पैनल आप सभी के सामने दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये केस कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर बात करें स्पष्ट रूप से नोटिस जो है पब्लिश की गई है या नोटिस जारी की गई है पार्टीज को, और सभी को पता है। और इसके बाद जो है साथियों बात करें फिर से जो है कहीं ना कहीं सूचीबद्ध करने को लेकर के आदेशित किया गया है। और सारी चीज़ें अगर साथियों बात करें तो जो आपकी ये याचिका की गई है गुड्डू सिंह वाली, इसमें अन्य जो भी याचिकाएं हैं कहीं ना कहीं उनको एक बार सूचीबद्ध करने की बात की गई है। तो साथियों स्पष्ट हो गया होगा, ये ऑर्डर कहा गया है नहीं, अभी जो है नोटिस पब्लिश की गई, यानी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि नोटिस पब्लिश होना आप सभी को स्पष्ट कर दें कि अब अगली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि साथियों आपको अवगत करा दें, जब पिछली सुनवाई हुई थी तो आप सभी को पता है अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में स्पष्ट रूप से बेलाम त्रिवेदी मैम थी और उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन साथियों तब कपिल सिब्बल सर नहीं थे। लेकिन साथियों जो कल की सुनवाई हुई है इसमें कपिल सिब्बल सर ने स्पष्ट रूप से आर्गूमेंट किया है, और उनके कमाल के आर्गूमेंट रहे हैं, जिसके कारण ये नोटिस पब्लिश हुआ है और कहीं ना कहीं ये याचिका भी एक्सेप्ट हो गई है पूर्णतः सुनवाई को लेकर के। साथियों, कहीं ना कहीं अब जो है इस मामले को देखें तो बीएड चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियां अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं, यानी बड़ा खतरा बीएड चयनितों के ऊपर है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी आदेश पारित होता है तो उसका सीधा सा सेंस यही है कि बीएड चयनितों पर बड़ा जो है इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर हम बात करें नोटिस पब्लिश करने के बाद जो कल की जो सुनवाई हुई है साथियों, उसमें क्या क्या आर्गूमेंट रहे हैं, जिन आर्गूमेंट के कारण जो है ये नोटिस पब्लिश की गई है और किन किन पार्टीज को नोटिस की गई है, इस पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको अवगत कराते हैं स्पष्ट रूप से जो ये अपडेट दी गई है इसमें स्पष्ट रूप से याचिका का जिक्र किया गया है जो गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जीनियस वक्ता श्री आनंद नंदन जी की कुशल रणनीति, दूरदर्शिता और उनकी कार्यकुशलता एवं टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल जी की जो है शानदार आर्गूमेंट के दम पर अपने केस में सभी पार्टियों यानी यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जो है इशू किया गया है। तीन पार्टीज आप सभी को पता है, एक तो एनसीटी, दूसरा आप सभी को पता है यूनियन ऑफ इंडिया, तो और तीसरा आपके स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को जो है कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से नोटिस पब्लिश की गई। अब ये तीनों संस्थाएं स्पष्ट रूप से जवाब दें, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी जवाब तलब किया गया है और एनसीटी से भी जवाब तलब किया गया है। तो साथियों ये नोटिस पब्लिश की गई है। इसके बाद लिखा गया है साथियों किस प्रकार से सुनवाई स्टार्ट हुई उसके बारे में बात करेंगे। साथियों अपने केस की सुनवाई का नंबर जो है लगभग 12 बजे आया, लेकिन विरोधियों के अधिवक्ताओं के द्वारा पास ओवर लिया गया। उसके आधा घंटा बाद फिर सुनवाई शुरू हुई। टीम की तरफ से टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी ने आर्टिकल 32 को डिफाइन करते हुए अपनी बहस की शुरुआत की और कोर्ट के हर सवाल पर अपने जवाब प्रस्तुत किए। विरोधी अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को गुमराह करने की कई बार कोशिश की गई, किंतु कपिल सिब्बल सर ने जो है स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं देखें तो लिखा है कि कपिल सिब्बल सर का जो आर्गूमेंट है उसके कारण क्या क्या चीज़ें हुई। लिखा गया है स्पष्ट रूप से जो चीज़ें हैं कपिल सिब्बल सर के आर्गूमेंट्स में क्या क्या बदलाव हुआ है। लिखा भी गया है कि कपिल सिब्बल जी ने जो है आर्टिकल 32 को डिफाइन करके अपनी बहस की शुरुआत की और कोर्ट के हर सवाल पर अपने जवाब प्रस्तुत किए। विरोधी अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को गुमराह करने का कई बार कोशिश की गई, किंतु कपिल सिब्बल जी तथा मीनाक्षी अरोड़ा जी ने हर पॉइंट को सहजतापूर्ण ढंग से कोर्ट के समक्ष रखा तथा कोर्ट ने उन बातों का समर्थन किया और नोटिस इशू करते हुए 2 सप्ताह बाद केस को सुनने की बात कही, जिसके परिप्रेक्ष्य में अगली सुनवाई 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को होगी। आज हर उस शिक्षा मित्र के विश्वास की जीत हुई जिन्होंने टीम तथा स्वयं पर भरोसा रखा और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया। तो साथियों ये स्पष्ट करते हैं शिक्षा मित्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट अपडेट मिल रही है। याचिकाकर्ता जो गुड्डू सिंह जी हैं उनके माध्यम से ये पोस्ट आप सभी को दिखाई जा रही है और क्या क्या कोर्ट में हुआ है वो चीज़ें बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
लिखा भी गया है कि पूरे प्रदेश में सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45% पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण शिक्षा में साथी आपसे यही कहना है, आप सभी लिए एकजुट रहें, हमें पूरी ताकत के साथ डेट में उतरना होगा। और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं साथियों बात करें तो अब ये महत्वपूर्ण और निर्णायक सुनवाई जरूर होगी। अब साथियों आपको अवगत करा दें, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो 3 पार्टीज को ये नोटिस इशू किया गया, सभी साथियों को पता चल गया। स्पष्ट रूप से जो सरकार का जवाब रहेगा वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों यहाँ पर बात करें बीएड चयनितों को लेकर के क्या कुछ चीजें रहेंगी वो स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर अब जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार के परिप्रेक्ष्य से क्या निर्णय लिया जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को लेकर के। तो साथियों डेट भी फिक्स हो गई है, निर्णय की स्थिति भी फिक्स होगी, लेकिन साथियों यहाँ पर बीएड चयनितों को अब और सावधान रहने की जरूरत है और तैयारी की जरूरत है, क्योंकि साथियों किसी भी तरीके की अगर कमी रखी गई तो निर्णय क्या होगा सभी को पता है। क्योंकि जो सामने शिक्षा मित्रों के माध्यम से एडवोकेट पैनल लाया गया है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही मजबूत एडवोकेट पैनल है। यही एडवोकेट पैनल बीटीसी में था और बीटीसी को स्पष्ट रूप से सभी साथियों को पता है जीत मिली और बीएड चयनितों को ये कहते हुए बाहर किया गया कि उनकी अधिसूचना को भी रद्द किया गया। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल सावधान हो जाने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। जिन आर्गूमेंट के कारण कल नोटिस पब्लिश किया गया, इन्हीं आर्गूमेंट के कारण आगे निर्णय भी हो सकता है, लेकिन साथियों यहाँ पर जवाब मांगा गया है। अब साथियों यहाँ पर कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बीएड चयनितों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जो भी उनकी टीम्स है उनको एकजुट किया जाए और उनका जो है प्रयास रहेगा कि अगली सुनवाई पर अच्छे से अच्छा एडवोकेट पैनल लाया जाए जिससे अपनी बातों को रखा जाए। अन्य जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपके आर्गूमेंट को लेकर के महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर बात की जाए और उनको कलेक्ट किया जाए, जो भी आर्डर्स हैं उन पर बात की जाए। हालांकि साथियों यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हो चुकी है। अब आप सभी को पता हो गया होगा आर्डर आने के बाद कि बीएड चयनितों पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। लेकिन साथियों आपको स्पष्ट रूप से धैर्य बनाए रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। सरकार क्या जवाब देगी इस पर भी सबसे बड़ा निर्णय होना चाहिए कि आखिर क्या स्पष्ट रूप से सरकार से जवाब मांगा गया है, वो चीज़ें स्पष्ट रूप से सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट करे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरकार का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो आपके बीएड चयनितों की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर फिर बात कर लें, अभी भी साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी आ रही कि जल्द जो बीटीसी के साथी हैं वो आईए के माध्यम से इस याचिका में जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। और साथियों बात करें वो इसलिए बात रखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर ही लागू कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई में लागू कर दिया जाए, जिससे सीधे तौर पर जो है निर्णय की स्थिति बन सके। तो साथियों यहाँ पर मामला बहुत ही विचारणीय हो गया है, पेचीदा हो गया है। सभी से हमारा अनुरोध है, जितने बीएड चयनित हैं, किसी भी टीम से आप जुड़े हुए हो, सभी एकजुट हो जाओ और प्रयास करो, वरना कहीं ना कहीं अब आप सभी लोगों के लिए निर्णय की स्थितियां आने वाली हैं। तो आशा करेंगे जितने भी साथी हैं इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी हम आपको अवगत कराएंगे चैनल के माध्यम से। निवेदन रहेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा समस्त साथियों तक। और साथियों बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस दिशा को लेकर के हम गए थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है कहीं बदलाव देखने को मिला। हम पिछली सुनवाई के आधार पर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को खारिज करने वाला है, लेकिन साथियों उसके विपरीत अर्थ निकल के सामने आए और स्पष्ट रूप से याचिका को ऐसा एक्सेप्ट किया गया है कि आगे नोटिस ही पब्लिश कर दी गई। तो साथियों अगली सुनवाई के लिए उतनी तैयारी आप करिए कि जिससे कि आपका फैसला निर्धारित हो सके, तभी आप इस पर जो है निर्णय ले सकते हैं। आशा रहेगी कि आगे क्या कुछ होगा, जो भी कुछ होगा वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। सभी से निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम साथी जो भी बीएड चयनित हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उनको जरूर शेयर करके सूचना प्रेषित करें, क्योंकि अब जो है उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ज़्यादा समय शेष नहीं है, तैयारियां ज़्यादा करनी है, क्योंकि साथियों अब किसी भी तरीके से आपको जरा सी भी चूक कहीं ना कहीं अब भारी पड़ने वाली है। तो आशा करेंगे इस चीज़ को समझते हुए सभी साथी तैयारी करेंगे और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इस याचिका का निर्धारण यही है, इसका निर्णय ही कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों के भविष्य को भी कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकेगा। आशा रहेगी। लेकिन साथियों हम एक और आप सभी चीज़ों को अवगत करा दें इसी में, क्योंकि अर्नब घोष की एक क्लेरिफिकेशन याचिका साथियों है, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ कहें तो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के 11 जनवरी की डेट दिखाई जा रही है, टेंटेटिव है। आशा करेंगे उसकी सुनवाई होगी और एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो निवेदन है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के या बीएड के परिप्रेक्ष्य में होती है आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।